हिमाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित विशाल मेगा मार्ट में जो कार्य कर रहे हैं वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। गेट मीटिंग का इसे नाम दिया गया है और गेट मीटिंग के माध्यम से जो विशाल मेगा मार्ट का प्रबंधन है उनके समक्ष अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीटू के बैनर तले ये जो विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारी हैं वो आज, ये छोटा शिमला में स्थित है ये विशाल मेगा मार्ट, और इनके जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 घंटे कार्य दिवस नहीं चलेगा, इस तरीके की इनकी मांग है। सैलरी जो है वो समय पर मिले और सैलरी में जो एक साल में इंक्रीमेंट लगती है वो इंक्रीमेंट प्रॉपर लगे इन्हें। इसके साथ ही रेस्टरूम की इन्हें सुविधा मिले, तमाम जो छुट्टियां होती हैं वो प्रॉपरली छुट्टियां इन्हें मिले। विशाल मेगा मार्ट रविवार के दिन भी खुला रहता है और इन मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती है रविवार की भी, वो प्रॉपरली इन्हें छुट्टी दी जाए। और जो देश में छुट्टियां होती है, फिर चाहे होली की छुट्टी हो, दिवाली की छुट्टी हो, वो छुट्टियां भी इन्हें नहीं मिलती है, वो छुट्टियों का भी इन्हें प्रावधान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज विशाल मेगा मार्ट जो छोटा शिमला में स्थित है उसके बाहर सीटू के बैनर तले ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और एक मांग पत्र जो बनाया गया है वो मांग पत्र विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधन को भी आज सौंपा जाएगा। और ऐलान इन्होंने कर दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 12 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है उस दिन भी विशाल मेगा मार्ट के बाहर हड़ताल की जाएगी। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र मेहरा, सीटू नेता। विजेंद्र जी, क्या जो विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारी हैं उन्हें, कर्मचारियों को सारे लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों यह प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है एक गेट मीटिंग के रूप में इसको हम कर रहे हैं। हमारे देश का कानून गेट मीटिंग करने की इजाज़त देता है। अगर जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांगों की पूर्ति नहीं होती है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो यहाँ श्रम कानून को लागू करवाने के लिए आए हैं। हमारे देश की संसद ने और हिमाचल की विधानसभा ने अनेकों ऐसे कानून मजदूर आंदोलनों के बाद बनाए हैं जो मजदूर के पक्ष के हैं। उन कानूनों को सख्ती से लागू होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, कई सालों से यहाँ काम करने के बावजूद जो यहाँ कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो श्रम कानून लागू नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक मैं आपको आसानी से थोड़ा एक हिमाचल के संदर्भ में एक कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले, 22-23 साल पहले कुल्लू के गड़शा में जब बादल फटे थे तो बहुत सारे मजदूर बह गए थे, और क्योंकि ठेकेदार और कंपनियां और मालिक जो है मजदूर का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो बाद में कंपनियां मुकर गईं कि कोई ऐसे मजदूर यहाँ काम कर रहे थे और इसलिए उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं उस तरीके से मिल पाया। एक लंबा आंदोलन CITU ने किया हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल विधानसभा को एक कानून बनाना पड़ा, जिस कानून के अंतर्गत ये तय किया गया 3 दिन के भीतर, आज अगर नौकरी पे लगता है कोई आदमी तो 3 दिन के भीतर लेबर ऑफिसर के साइन के साथ वो एक आई कार्ड देने की व्यवस्था है। 3 दिन छोड़िए, यहाँ तो कई साल गुजर गए, वो आई कार्ड इनको मिलता नहीं है। और वहाँ से जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी का या विशाल मेगा मार्ट प्रबंधन का क्या रवैया है। दूसरी बात यह है कि सैलरी स्लिप जो मिलनी चाहिए वेतन से संबंधित, वो यहाँ लागू नहीं की जाती है। कैसे मजदूर को पता लगेगा कि उसके किस किस मद में क्या क्या खर्चा किया जा रहा है, क्या क्या वेतन उसको दिया जा रहा है, कैसे कैसे उसकी बाइफरकेशन की जा रही है, कोई पता नहीं है। तीसरी बात यह है जो छुट्टियों का प्रावधान है। आपको मालूम है ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1969 में एक कानून बना था, शॉप एंड कमर्शियल एक्ट। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का मतलब है कि दुकानों को और वाणिज्यिक संस्थानों को चलाने के लिए। तो ये भी एक दुकान ही है, बड़ी दुकान है, विशाल मेगा मार्ट है, दुकान ही है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। आपको मालूम होगा उस एक्ट के अनुसार हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखनी पड़ती है, संडे या कोई भी एक दिन। क्या कभी विशाल मेगा मार्ट को आपने बंद होते हुए देखा है? नहीं। इसका मतलब क्या है अपने आप में कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। वो एक दिन क्यों बंद रखा जाता है? ताकि मजदूर को छुट्टी मिले। तो वो छुट्टी चाहे अर्न लीव, चाहे कैजुअल लीव, चाहे मेडिकल लीव, चाहे नेशनल हॉलिडे, चाहे फेस्टिवल हॉलिडे, हमारे देश का कानून क्या कहता है? जिस दिन नेशनल हॉलिडे है, मान लो 2 अक्टूबर है या 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, ऐसी भी व्यवस्था है कि उन दिनों में तो अखबारें भी नहीं निकलती हैं, क्योंकि मजदूर जो हैं वहाँ भी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर सकते हैं कानून के अनुसार। लेकिन यहाँ पर उस दिन भी काम करवाते हैं। डबल जो वेतन मिलना चाहिए, वैसे ट्रिपल मिलना चाहिए, अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो ट्रिपल वेतन मिलना चाहिए, वो लागू नहीं होता है। छुट्टी के बदले में छुट्टी उस तरीके से नहीं मिलती है। काम जो जिस काम में कर्मचारी को लगाया गया उससे एक्स्ट्रा काम कराते हैं उसका कोई वेतन नहीं मिलता है। ओवर टाइम करवाते हैं उसका कोई वेतन नहीं मिलता है। जिस डेजिग्नेशन पर कर्मचारी काम कर रहा है, अब ये बड़ी अजीब स्थिति है। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में जो विशाल मेगा मार्ट ने जो यहाँ डेजिग्नेशंस दिए हैं, क्या डेजिग्नेशन दिया है?
यहाँ एसोसिएट बोल देते हैं, सीनियर एसोसिएट बोल देते हैं, कोई और नाम बोल देते हैं। तो हिमाचल के अंदर जो 19 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उनमें तो ऐसी कोई डेजिग्नेशन का नाम नहीं है। ये अपनी मर्जी से थोड़ी डेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये जानबूझ के इसलिए इन्होंने किया ताकि असल डेजिग्नेशन अगर इनको देना पड़े कानून के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, तो इन मजदूरों का वेतन बढ़ जाएगा। उसको टालने के लिए ऐसे ऐसे नए नए तरीके से नाम देते रहते हैं। तो ये भी उसकी अवहेलना हो रही है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कानून क्या कहता है, किसी भी स्थापना के अंदर जहाँ मजदूर कर्मचारी काम कर रहा है, पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ? आप जाके आइए नीचे, क्या व्यवस्था करेंगे? तो इनके जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के हैं, उनको भी बैठने की जगह नहीं है वहाँ। टूटे फूटे जैसे दो जो है वो टेबल जैसे रख देते हैं और एक दो कुर्सी रख के, तो मजदूर कहाँ जो है सारी व्यवस्था उसका बेनिफिट लेगा। ये सारे विषयों को आज हम गेट मीटिंग के माध्यम से उठा रहे हैं और हम हिमाचल सरकार से भी ये कहना चाहते हैं और लेबर ऑफिस से भी कहना चाहते हैं कि वो इस विषय में उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से काम का बोझ है, कर्मचारी कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और ये तो ऐसा स्टोर है जो पूरे देश के सबसे अच्छे स्टोरों में से एक है, जहाँ सबसे अच्छा बिजनेस होता है। कम कर्मचारियों से आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं, वेतन आप देते नहीं हैं उस तरीके से। तो 25% एक्स्ट्रा वेतन भी मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होती है स्थापनाओं के अंदर। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी होते हैं ना, PLI भी होता है कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा वेतन दो। तो ऐसा कोई वेतन मिलता नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो मांग पत्र हम 2 दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं इनकी मांगों के संदर्भ में, दूसरा हम दे रहे हैं जो 12 फरवरी को पूरे देश में लेबर कोड के खिलाफ हड़ताल होने वाली है। आपको मालूम है हमारी केंद्र की मोदी सरकार पिछले 10 सालों में किस तरीके से अमीरों के साथ खड़ी हो गई है। वो अलग बात है कि उन्होंने सांप्रदायिकता का एक खेल चलाया हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो सिर्फ वोट के लिए चलाया हुआ है। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि पूरी तरह से अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया देश को। कोई चीज़ जगह छोड़ी है उन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए, आप रेलवे को बेचने की साजिश कर रहे हैं। सड़कें आप देख लो, जितने भी जो आपके बैरियर्स हैं या सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो सारा जो है पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। आपने कोयला की खदानों को बेच दिया, लोहे की खदानों को, स्टील की इंडस्ट्री को पूरा आपने बेच दिया अमीरों को। ये किसकी थी? ये सरकार की थी, जनता की थी। ये सारा जो क्रम चल रहा है मुनाफे बढ़ाने का उनका, इससे भी पूंजीपति संतुष्ट नहीं है। तो देश में जो 29 कानून बने, ये 29 कानून कोई हमें थाली में परोस कर नहीं दिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी लड़के कानून लिए हैं। आपको मालूम होगा भगत सिंह ने जब 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका था, तो क्या बोला था? यही बोला था ना कि मजदूर के जो कानून है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। आज जो 29 कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से लड़ते हुए फांसी के फंदे चूमे लोगों ने, 27 साल जो है मजदूर नेता जेलों में रहे, उसके बाद जो कानून बने 44, उसमें 29 कानून ख़त्म कर दिए और 4 लेबर कोड आपने बना दिए। बंधुआ मजदूरी है, 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करो। आप जो है ऐसी स्थिति में मजदूर को ले जाना चाहते हैं जहाँ 150 साल पहले मजदूर था, आप हड़ताल नहीं करने देना चाहते हैं उनको, आप फिक्स टर्म पे उनको ले जाना चाहते हैं, आप जो है कैजुअल रोजगार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। श्रम जो कार्यालय हैं, लेबर ऑफिस हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। लेबर कोर्टों का अस्तित्व खतरा उस पर मंडरा रहा है। पूरा जो जितना ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, सबको आप ख़त्म करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अमीर जो है उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। सारे संस्थानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो 4 लेबर कोड से भी हम जोड़ रहे हैं। और अगला जो पड़ाव हमारा यहाँ होगा वो निश्चित तौर से 12 फरवरी को जो पूरी देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें ये मान के हम चल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ मजदूर जो सड़कों पर होंगे मोदी सरकार के खिलाफ, तो यहाँ भी उस दिन हड़ताल रहेगी और इन सारे विषयों को भी हम उठाएंगे। तो ये सीटू नेता विजेंद्र मेहरा ने सीधा ऐलान कर दिया है कि आज तो मांग पत्र दिया जा रहा है विशाल मेगा मार्ट के मजदूरों के संबंध में। जो इनकी मांगे हैं उनके संबंध में आज मांग पत्र दिया जा रहा है और 12 फरवरी को पूरे देश में एक हड़ताल होने जा रही है, जिसमें देश भर के मजदूर सड़कों पर उतरेंगे। और ये विशाल मेगा मार्ट के जो कर्मचारी हैं, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये भी उस हड़ताल में सम्मिलित होंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।